Good morning, dear students. Today we read chapter 8, devotional part to the divine. कि ईश्वर की प्रेयर हम कैसे कर सकते हैं, कि ईश्वर को कैसे अनुराग करते हैं, कि गीतों के माध्यम से भगवान की प्रार्थना की जाती है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आइडिया ऑफ द सुप्रीम गॉड, सेकंड न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया, कि साउथ इंडिया के अंदर जो हमारी भक्ति है किस प्रकार से उसके लिए नए नए तरीके अपनाए गए हैं। यू मे हैव सीन पीपल परफॉर्म रिचुअल्स ऑफ वर्शिप और सिंगिंग भजन्स, कीर्तन्स एंड कवालीज or even repeating the name of God in silence, and notice that some of them are moved to tears. Such intense devotion or love of God is the legacy of various kind of bhakti and Sufi movement that have evolved since the 18th century. अगर आप लोगों ने कभी देखा होगा अपने आसपास में कि यहाँ के जो लोग होते हैं उनके जो रिचुअल्स होते हैं, रिचुअल्स होता है रीति रिवाज, अंडरलाइन करके लिखिए, रीति रिवाज। वर्शिप और सिंगिंग, वर्शिप होता है पूजा और सिंगिंग होता है गाना, भजन, कीर्तन, क्वालीज, किस तरह से वो गाते हैं। इवन रिपीटेड कि वो भगवान का नाम भी साइलेंस उसमें लेते हैं, किस तरह से वो भगवान को अपने गीतों माध्यमों के नाम से भगवान का जाप करते हैं। वो गाते गाते, उनको गाते गाते आपने कभी नोटिस किया है कि वो मूव टू टीयर्स, की गीत गाते गाते उनकी आंखें भर जाती है, आंखों में पानी आ जाता है। ईश्वर के प्रति वो इतनी गहरी प्रेम भाव दिखाते हैं अपना, अनेक प्रकार की हम लोग मानते हैं कि ये सूफी मोमेंट के द्वारा, ये सूफी मोमेंट है जो 8वीं शताब्दी में जिनका उद्गम हुआ था। ये जो रीति रिवाज है ये उन्हीं की देन है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम द आइडिया ऑफ द सुप्रीम गॉड, कि हमारे जो सुप्रीम गॉड है यानी कि परमेश्वर है, उनका आइडिया क्या है, उनके विचार क्या है। बिफोर द लार्ज किंगडम emerged different groups of people worship their own gods and goddesses. As people were brought together through the growth of towns, trades and emperors, new ideas began to develop. अगर हम बड़े बड़े राज्यों का निर्माण होने से पहले की बात करें, उनका एमर्ज होता है, एमर्ज को अंडरलाइन कीजिए, लिखिए उदय होना। अगर हम उनके उदय होने की बात करें, उनके बनने की बात करें, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने अपने माध्यम से अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे। एज पीपल वर ब्रॉट टुगेदर, जैसे लोग नगरों के विकास, व्यापार और एम्परर की बात करें, उनके माध्यम से एक साथ आते हैं, तभी नए बिगेन्स द न्यू आइडिया बिगेन्स टू डेवलप, कि यहाँ पर नए नए विचार बनने शुरू हुए हैं। द आइडिया दैट ऑल लिविंग थिंग्स पास थ्रू काउंटलेस साइकिल्स ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, परफॉर्मिंग गुड डेड्स एंड बैड कम्स टू बी वाइडली एक्सेप्टेड। अगर हम बात करें कि यहाँ पर ऐसे ऐसे बातों को स्वीकार किया गया है कि जो लोग होते हैं वो अच्छे और बुरे कर्म, जो उनके अच्छे कर्म होते हैं और जो बुरे कर्म होते हैं, इस जन्म में और पिछले जन्म का यहीं पर हिसाब हो जाता है। सिमिलरली, इसी प्रकार से द आइडिया दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर नॉट इक्वल इवन द बर्थ गेन आर ग्राउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड, यही विचार माना जाता है कि सभी व्यक्ति जन्म के समय एक बराबर नहीं होते, उनमें डिफरेंस होते हैं। द बिलीव्स दैट, ये भी विश्वास किया जाता है, social privilege comes from birth in a noble family or a high caste was the subject of many learned taxes, कि अगर हम सामाजिक जो हमें विशेष अधिकार मिलते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो वो हमें ऊंची जाति में या उच्च परिवार में जन्म होने के कारण मिलते हैं। Many people were uneasily with such ideas and turned to the teaching of the Buddha or the Jainism, according to which it was possible to overcome social differences and break the cycle of rebirth through personal effect.
अगर अनेक लोग ऐसे हैं जिनका विचार करने के कारण बेचैन होते हैं, विचारों के कारण बेचैन होते हैं, इसलिए वो लोग या तो बुद्ध और या जैनों के उपदेशों को सुनते हैं ताकि वो अपने प्रयासों को या जो उनके सामाजिक अंतर आते हैं उनमें उनको वो दूर कर सके। जो पुनर्जन्म का साइकिल है, साइक्लिंग होती है, उसके लिए वो उनसे छुटकारा पा सके। अदर फेल्ट अट्रैक्ट टू द आइडियाज ऑफ अ सुप्रीम गॉड हु कुड डिलीवर ह्यूमन्स फ्रॉम सच बॉन्डेज इफ अप्रोच्ड विद डिवोशनल। दिस आइडिया devoted in the Bhagavad Gita grew in popularity in the earlier century of common era। इन्होंने यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता की बात की गई है जिसका आरंभ सामान्य सन से हुआ है, जिसमें जो कि बहुत ही लोकप्रिय है, जिसमें मनुष्य भक्ति भाव से ईश्वर की शरण में जाता है और वो यहाँ की जो मोह माया है उनके इस बंधन से मुक्त हो पाता है। आपने भगवत गीता के उदाहरण पहले भी देखे हैं कि जैसे हमारी महाभारत है, महाभारत के अंदर जब अर्जुन कौरवों से युद्ध करने के लिए मना कर देता है तो भगवान कृष्ण उनको भगवत गीता का एक पाठ पढ़ाते हैं जिसके सुनने के बाद वो कौरवों से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। Shiva, Vishnu, Durga as supreme deities come to be worshipped through elaborate rituals at the same time. Gods and goddesses worshipped in different areas come to be identified with Shiva, Vishnu and Durga। अगर हम विष्णु दुर्गा को अपना परम देवी देवताओं के रूप में मानते हैं, शिव विष्णु और दुर्गा को, तो इनके साथ दूसरे क्षेत्रों में पूजे वाले देवी देवता जो शिव भगवान विष्णु का ही रूप माने जाते हैं। इन द प्रोसेस, इस प्रक्रिया में लोकल मेम्स एंड लीजेंड्स बिकेम अ पार्ट ऑफ द पोनिकल स्टोरीज एंड मेथड्स ऑफ वर्शिप रिकमेंडेड इन द पुराण्स वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द लोकल कल्ट्स। इनकी जो कहानियाँ होती हैं, इनके जो किस्से कहानियाँ होती हैं वो हमारी पौराणिक कथाओं के अंग बन जाते हैं। पुराणों में पूजा की जिन विधियों का, जिन पद्धतियों की प्रशंसा की जाती है, उन्हीं पद्धतियों को स्थानीय लोग अपनाते हैं, उन्हीं को मानते हैं। Eventually, the Purans were laid down that it was possible for devout to receive the grace of God regardless of their caste status. The idea of the bhakti became so popular that even Buddhist and Jain adopted these beliefs। भक्त भले ही किसी जात पात को नहीं मानते हों, लेकिन जो भगवान के सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करते हैं उन्हें बड़ी कृपा प्राप्त होती है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक फेमस हो चुकी है कि बौद्ध और जैन धर्म के जो लोग हैं वो भी इन पर विश्वास करके इनको मानने लगे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अ न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के अंदर भक्ति का एक नया विचार, एक नया प्रकार नैनार्स एंड अलवार्स के बीच में और नैनार्स के बीच में द 7th to 9th century saw the emerge of the new religious movement led by the Nayars, sons devoted to Shiva। नैनार्स उनको कहा जाता है जो भगवान शिव के भक्त हैं और अलवार्स उनको कहा जाता है जो भगवान विष्णु के भक्त थे। Who came from all caste including those considered untouchable। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो अनटचेबिलिटी है उसको समाप्त किया गया, लाइक द पुलियार और पुराण। सभी जातियों के लोगों ने मिलकर उन्होंने अनटचेबिलिटी को समाप्त किया। दे वर शार्पली क्रिटिक्ड ऑफ द बुद्धिज्म एंड जैन टू परचेज अलर्ड लव ऑफ शिवा एंड विष्णु एज द पार्ट टू सोल्वेशन। उन लोगों ने, वे लोग जैन धर्म को और बौद्ध धर्म की खूब आलोचना करते थे, उनसे बहुत ज़्यादा कटते थे और वो भगवान विष्णु और शिव के प्रति सच्चे प्रेम से मुक्ति का मार्ग बताते थे। दे ड्रू अप द आइडियाज ऑफ लव एंड हार्मोन्स एज फाउंड इन द संगम लिटरेचर्स
The earlier example of Tamil literature composed during the early centuries of the Common Era and blended them with the values of भक्ति। उन्होंने क्या किया, संगम साहित्य और साहित्य के जो उदाहरण हैं उनके माध्यम से लव और उन्होंने प्यार की और जो शूरवीरता की कहानियाँ हैं, जो उनकी उनकी बहादुरी के किस्से हैं, उनको बताया है। द नैनार्स एंड अलवर्स वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, composed equipped side poems in praise of the deities and sharing in the village they visited and set them to music। उन्होंने क्या किया है, वो घुमक्कड़ बन गए हैं। घुमक्कड़ मीन्स होता है कि वो लोग घूम घूम कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर अपने गीतों के माध्यम से भगवान की भक्ति का गुणगान करते थे। वे जिस स्थान से जाते थे, जिस गांव या स्थान में जाते थे, वहाँ के जो स्थानीय देवी देवताओं से प्रसन्न होकर सुंदर कविताएं रचते थे, जो अपने संगीत के माध्यम से वो लोगों को सुनाते थे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ